हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 5। आज आप अध्याय से पहले भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त सूरध्वज की कथा सुनेंगे। श्री सूरध्वज जी महाराज उत्तर प्रदेश में नैमिसारण के पास संडीला नामक स्थान के सूबेदार थे। वे संडीला में ही रहते थे, लेकिन वृंदावन के श्री मदन मोहन जी से उनकी बड़ी प्रीति थी। वे कभी कभी वृंदावन जाते थे और मदन मोहन जी का रूप देखकर इतने आनंदित हो जाते कि बस उन्हें एक टक देखते ही रहते थे। कहते हैं एक बार उन्हें मदन मोहन जी की बहुत याद आई, लेकिन वे राजकीय कार्यों में इतने व्यस्त थे कि वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। एक दिन नगर भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी पर गुड़ के बहुत सारे छोटे छोटे पिंड रखे हुए हैं। उनके मन में विचार आया कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों न ठाकुर जी के लिए कुछ प्रसाद भिजवा दूं। उन्होंने खूब सारी बैलगाड़ियां गुड़ से भरवा कर वृंदावन भिजवा दी। गुड़ बेचने वालों ने उससे कहा, भैया तुम जितने रुपए में यहाँ से गुड़ खरीद कर और पूरा किराया देकर वृंदावन भिजवा रहे हो, उतने में तो तुम किसी एक व्यक्ति को कुछ धन देकर वृंदावन भेज दो। वह वृंदावन से ही गुड़ खरीद कर ठाकुर जी के मंदिर में भेंट कर देगा। व्यर्थ में इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो? सूरजध्वज जी बोले, हाँ, यदि मैं वही गुड़ और सामग्री वृंदावन से खरीद कर भिजवाऊं तो मेरा मात्र 1 रुपये खर्च होगा, लेकिन जब मैं संडीला से बैलगाड़ी में रखवा कर भेजूंगा तो यहाँ के लोग पैदल चलकर जाएंगे। बैलगाड़ियां धीरे धीरे 3-4 दिन का मार्ग तय करके वहां पहुंचेगी तो श्री मदन मोहन जी को पता चलेगा। वहां गुड़ देने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब संडीला से गुड़ जाएगा तो श्री मदन मोहन जी को ज्ञात होगा कि उनके किसी प्रेमी ने इसे भेजा है। वे इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। और हुआ यही। 3 दिन बाद जब वह गुड़ वहां पहुंचा, तब रात्रि का समय था। श्री मदन मोहन जी का शयन हो चुका था और रात के 12-1 बज रहे थे। अचानक मदन मोहन जी विचलित हो उठे। वे राधा रानी से बोले, अरे सुनो, कोई सुगंधी आ रही है क्या? श्री जी बोली, काहे की? किस चीज की? वे बोले, गुड़ की। श्री जी बोली, गुड़ तो रसोई घर में खनेरा पड़ा है, बहुत सारा रखा है, वहां से तो रोज ही महक आती रहती है। ठाकुर जी बोले, अरे रसोई घर वाली नहीं, बाहर से सुगंधी आ रही है। श्री जी बोली, हाँ, आ तो रही है। ठाकुर जी बोले, यह गुड़ सूरध्वज जी ने संडीला से भिजवाया है, इसे देखकर मेरा मालपुआ खाने का मन कर रहा है। श्री जी बोली, रात के 12-1 बज रहे हैं, अब शयन कर लो। ठाकुर जी ने हठ किया, ना मैं अभी खाऊंगा। श्री जी ने कहा, तो फिर पुजारी जी को जाकर स्वप्न में आदेश दे दो। तत्पश्चात ठाकुर जी पुजारी के स्वप्न में प्रकट हो गए। पुजारी जी भाव विह्वल होकर बोले, धन्य भाग, अहो भाग्य, मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। ठाकुर जी निश्चय ही मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं, जो मुझे स्वप्न में आकर दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न होकर नहीं आया हूँ। मंदिर के द्वार पर गुड़ की बैलगाड़ी खड़ी है, उस गुड़ को जल्दी से रसोई घर में रखवा और अभी इस वक्त रात्रि में रसोई घर में खोलकर पुआ बना और मुझे भोग लगा। पुजारी जी थोड़ा संकोच में बोले, अच्छा, तो आप मेरे प्रेम से नहीं रीझे हैं? ठाकुर जी बोले, रीझ जाऊंगा, लेकिन तू पहले पुआ तो बनवा। पुजारी जी बोले, जय हो। एक काम करो, 4 बजे तक सो लो, फिर मैं उठकर बढ़िया पुआ बना दूंगा। और गुड़ तो मंदिर में पहले से ही बहुत रखा है, पहले पुराने वाले को उपयोग में लेंगे, फिर नए वाले को बाद में धीरे धीरे लेते रहेंगे। यह सुनकर ठाकुर जी क्रोधित हो गए और स्वप्न में ही डांटते हुए बोले, देख, अगर तू सुबह उठेगा तो जैसे ही स्नान करे जाएगा, स्नान घर में गिर जाएगा और तेरा सिर फूट जाएगा। अब तू चुपचाप उठकर जा और इसी वक्त बाहर से गुड़ लाकर मेरे लिए पुआ बना। यह गुड़ मेरे प्रेमी ने भेजा है, मेरे प्रेमी सूरध्वज ने वहां से गुड़ भिजवाया है, अभी पुआ बना। रात्रि के 12 बजे पुजारी जी घबराकर उठे, स्नान ध्यान किया,
इतिहास में पहली बार रात्रि के 1:30 बजे रसोई बनी और 2 बजे ठाकुर जी के पट खुले। ठाकुर जी को मालपुए का भोग लगाया गया। प्रेम पूर्वक भोग ग्रहण करने के बाद ठाकुर जी बोले, अब जाकर सो जाओ, अब मैं भी सोऊंगा। इन सब लीलाओं का दर्शन सूरध्वज जी को संडीला में बैठे बैठे स्वप्न में हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, जय हो मेरे मदन मोहन लाल की। आप मुझ पर कितनी कृपा करते हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं। एक बार की बात है, सूरध्वज जी वृंदावन आए और श्री मदन मोहन जी के मंदिर में खड़े होकर एक पद गा रहे थे। उनके नेत्रों में अश्रु भरे थे और वे ठाकुर जी से कह रहे थे, नाथ, मैं आपको छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, बस आपका ही हूँ। तभी पीछे खड़े एक महात्मा उनका पद सुन रहे थे। जैसे ही सूरध्वज जी ने गाया, संत की पन्नी को रक्षक कहूँ। पन्नी अर्थात जूती चप्पल तो उन संत के मन में आया कि यह मंदिर में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें तो बोल रहा है कि मैं संतों की जूती का रक्षक हूँ, लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा कर सकता है? पीछे खड़े महात्मा बोले, रुक जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। अगले दिन सूरध्वज जी, जो वृंदावन में रहते हुए नित्य अष्टयाम दर्शन करते थे, जैसे ही मंगला आरती के समय मंदिर पहुंचे तो वे संत भी वहां आ गए। ठाकुर जी के पट खुलने ही वाले थे, तभी संत बड़े दुखी होकर द्वार पर खड़े हो गए। सूरध्वज जी ने उनका उदास मुख देखा और कहा, भगवान, दर्शन करने चलिए, मंगला आरती हो रही है। तब संत बोले, कैसे जाऊं? सूरध्वज जी बोले, क्यों, क्या हुआ? तब संत बोले, मेरी बहुत महंगी पादुका कल कोई चुरा ले गया। परसों नई पहनी थी, उस दिन भी कोई चुरा ले गया। रोज मेरी पादुका चोरी हो जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पादुका उतार कर भीतर कैसे आऊं। सूरध्वज जी सहर्ष बोले, मुझे यह सेवा दीजिए, आप निश्चय होकर दर्शन करने जाएं। मैं आपकी पादुका लेकर बाहर बैठता हूँ। जब आप दर्शन करके आ जाएंगे तब पादुका पहन लीजिएगा, फिर मैं दर्शन कर लूंगा। यह तो मेरा सौभाग्य है। संत बोले, नहीं नहीं, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम नित्य सुबह मंगला, फिर श्रृंगार, ग्वालबाल भोग, राजभोग, उत्थापन और शयन सहित अष्टयाम दर्शन करते हो। मेरे कारण तुम्हारे दर्शन छूट जाएंगे। सूरध्वज जी ने कहा, अरे नहीं, आप जाइए, दर्शन कीजिए, अन्यथा मंगला छूट जाएगी। मैं अगला श्रृंगार दर्शन कर लूंगा, आप जाइए। जैसे ही संत भीतर गए, सूरध्वज जी ने उन पादुकाओं को अपने हृदय से लगाकर बैठ गए और मन में विचार करने लगे कि एक पादुका का श्याम सुंदर है और दूसरी पादुका किशोरी जी हैं। आज तक ठाकुर जी दूर से दिखते थे, लेकिन आज संतों की कृपा से वे मेरे हृदय में लग गए हैं। यह सोचकर वे भावुक होकर रोने लगे। वे संत भीतर गए और मंगला दर्शन करने के बाद जानबूझकर अंदर ही खड़े रहे, बाहर नहीं आए। घंटा 1.5 घंटा बीत गया। श्रृंगार दर्शन के पट खुल गए, पर संत बाहर नहीं आए। वे अंदर से ही बैठ गए और सोचने लगे, आज देखता हूँ, कभी तो यह चिढ़ेगा, कभी तो परेशान होकर चिल्लाएगा कि बाहर निकलो, कब से अंदर बैठे हो। लेकिन सूरध्वज जी तो शांत भाव से बाहर बैठे रहे। धीरे धीरे उजाला हो गया, धूप तेज हो गई। श्रृंगार, बाल भोग, ग्वाल भोग से लेकर राजभोग तक का समय आ गया और मंदिर में पट बंद हो गए। पर सूरध्वज जी वहीं के वहीं बैठे के बैठे रह गए। दोपहर में संत जी अंदर ही सो गए। शाम को 4 बजे पुनः उत्थापन के पट खुले। तब संत जी ने देखा कि सूरध्वज जी अभी भी बाहर वैसे की वैसे ही बैठे हैं। संत ने सोचा, थोड़ी और परीक्षा ले लूं। देखते देखते संध्या हो गई। शयन के दर्शन होने लगे, लेकिन सूरध्वज जी अडिग बैठे रहे। अब संत का हृदय पिघल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह केवल मुख से नहीं कहते, बल्कि वास्तव में संतों के चरणों की सेवक हैं। साधु महाराज बाहर आए और उन्होंने सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया। वे अपने कान पकड़कर बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी।
कल जब तुम्हारे मुख से सुना था कि संतन की पन्नी को रक्षक कहूं, इसीलिए मैंने जानबूझकर ऐसा स्वांग रचा ताकि तुम्हारे दर्शन छूट जाए और मैं अभी जूतियां तुम्हारे हाथ में सौंप सकूं। अब तुम जल्दी भीतर जाओ, शयन के दर्शन बंद होने वाले हैं। तुम्हारे नियम न टूटे। मदन मोहन जी के दर्शन कराओ। सूरध्वज जी ने नेत्र सजल हो गए। वे बोले, हे नाथ, मैं तो सुबह से ही दर्शन कर रहा हूँ। आपने आज मुझ पर इतनी कृपा की है। मेरे वर्षों के दर्शन का फल मुझे प्राप्त हो गया है। जब मैंने इन पादुकाओं को हृदय से लगाया तो फिर प्रिया प्रीतम दोनों मुझे निकुंज में ले गए। मेरा शरीर यहाँ बैठा था, परंतु मैं भीतर प्रिया प्रीतम के साथ विहार कर रहा था। आपके चरणों की पादुका के स्पर्श से मुझे आज बैठे बैठे ही अष्टयाम दर्शन हो गए। साधु बोले, मुझे पता है तुम यह सब इसलिए बोल रहे हो ताकि मुझे ग्लानि न हो। तुम भीतर जाओ। सूरध्वज जी बोले, यदि आपको विश्वास नहीं है तो सुनिए। आज ठाकुर जी ने स्वर्ण के आभूषण धारण किए थे। आज उन्होंने बंसी की टेढ़ी पग पहनी थी, जिस पर सुंदर सिर पेंच लगा था। आज मंदिर में वैसा ही इत्र महक रहा था और राजभोग में यह वाली कढ़ी और वैसी रोटी बनी थी। उन्होंने सुबह से शाम तक का पूरा प्राकट्य महात्मा सुना दिया। महात्मा दंग रह गए और बोले, तुम सुबह से बाहर बैठे हो, तुम्हें यह सब कैसे ज्ञात हुआ? सूरध्वज जी बोले, बस आपकी पादुका का स्पर्श होते ही मुझे सब प्राप्त हो गया। सूरध्वज जी जब मंदिर की ओर गए तब तक कपाट बंद हो चुके थे और शयन आरती समाप्त हो चुकी थी। वे द्वार पर हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, जय हो। आज आपके दर्शन मानसिक रूप से हुए, प्रत्यक्ष नेत्रों को नहीं मिले, पर कोई बात नहीं। आपकी बड़ी कृपा कि जो मुझे ऐसे महात्मा की पादुका प्रदान की। मैं आपकी देहली को ही प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि कल मुझे संडीला वापस जाना है। जैसे ही उन्हें देहली पर अपना सिर नवाया, उस समय मंदिर से सब जा चुके थे और रात्रि का सन्नाटा था। उन्हें देहली के पत्थर का नहीं बल्कि अत्यंत कोमल चरण बिंदु का अनुभव हुआ। उन्होंने जैसे ही नेत्र खोलकर देखा, साक्षात श्री मदन मोहन जी सम्मुख प्रकट हो। ठाकुर जी ने सूरध्वज को हृदय से लगाया और क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। अब तो सूरध्वज जी हर समय भगवत आनंद में मग्न रहने लगे, झूमने और गाने लगे। इस परम अनुभव के बाद वे वापस संडीला आए। सूबेदार के रूप में उनका कार्य नगर के व्यापारियों से कर यानी टैक्स वसूल करना और उन्हें दिल्ली में अकबर बादशाह के पास भिजवाना था। इस बार जब वे संडीला आए तो साल भर का जितना भी कर एकत्रित हुआ था उसे बक्सों में जमा करके दिल्ली भेजना था। परंतु उनके मन में विचार आया कि मुझे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए हैं, पर मैंने उस आनंद का कोई उत्सव तो मनाया ही नहीं। उन्होंने क्या किया कि अकबर को भेजने के लिए जो धन रखा था उसे पूरे धन से आसपास के क्षेत्रों में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी संतों को आमंत्रित कर विशाल भंडारा करवा दिया। तभी दिल्ली से बादशाह के करिंदे आ गए कि साल भर का कर दीजिए। सूरध्वज जी ने सारा धन तो संतों की सेवा में खर्च कर दिया था, इसीलिए उन्होंने बक्सों में रुपयों की जगह पत्थर भर दिए। उन पत्थरों के ऊपर उन्होंने एक पत्र लिखकर रख दिया, जिसमें लिखा था, 13 लाख संडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके। सबको सौंप कर ये समझ गए कि अब अकबर उन्हें मृत्यु दंड देगा। इसीलिए वे सूबेदार के पद का परित्याग कर सीधे वृंदावन भाग गए। यहाँ दिल्ली में जब सेवकों ने बक्से पहुंचाया तो अकबर ने कहा, खोल कर दिखाओ संडीला का कितना कर आया है। बक्से खोले गए तो उसमें पत्थर निकले और साथ में वह पत्र मिला। अकबर ने जब वह पत्र पढ़ा तो वह क्रोधित होने के बजाय जोर जोर से हंस पड़ा। उसने सूरध्वज जी से प्रेम को समझकर वृंदावन एक पत्र भिजवाया, जिसमें विनोद में लिखा था, गटके तो हमारे गटके, तुम काहे को सटके, रहिए प्रेम से वृंदावन में। अर्थात हमारा धन खर्च हुआ तो हुआ,
तुम क्यों डर कर भाग गए? अब निश्चिंत होकर वृंदावन में प्रेम पूर्वक रहो। परंतु अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल को यह बात सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यदि ऐसा ही रहा तो भारत के अन्य सूबेदारों के भी हौसले बढ़ जाएंगे। वे सब भी कहेंगे कि जब सूरजध्वज जी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इन्हें तो कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए। टोडरमल ने अकबर की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सैनिकों को वृंदावन भेजा और सूरजध्वज जी को बंदी बनाकर दिल्ली बुलवा लिया। उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियों पहनाकर जेल के तहखाने में डाल दिया गया। वहां दस्तक खाना नामक एक अत्यंत क्रूर जेलक था, जिसके हवाले सूरजध्वज जी को किया। वह उन्हें बहुत प्रताड़ित करता था और मारता था, और वे दर्द में ही हाय श्री जी, हाय मदन मोहन का तक रोते। 6 महीने तक यह घोर ताड़ना सहने के बाद सूरजध्वज जी ने अकबर को एक काव्यात्मक पंक्ति लिखकर भेजी, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर साहित्य और काव्य का रसिक है। उन्होंने लिखा, एकदम अंधियारो करे, सूझत न कृपा ताही, तस्तम में रक्षा करो, दिन मनी अकबर शाही। अर्थात, हे राजन, एकदम अंधेरा ही मनुष्य को व्याकुल कर देता है और उसे कुआं तक नहीं सूझता। यहाँ तो मुझे 10 गुना अंधेरा या क्रूर जेलक दस्तम खान घेरे हुए है। आप तो सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। इन दस्तम से मेरी रक्षा कीजिए। अकबर ने जैसे ही यह पत्र पढ़ा, उसे पूरी सच्चाई ज्ञात हुई। उसने तुरंत आदेश दिया कि सूरजध्वज जी के बंधन खोल दिए जाएं। अकबर ने उसे सादर मुक्त किया और कहा, भैया, हम तुम्हारे अनन्य प्रेम पर रीझ गए हैं। अब तुम वहीं चलो जहां जिनके लिए तुमने हमारे वे 13 लाख उड़ाए थे, उन्हीं की शरण में जाओ। श्री सूरजध्वज जी महाराज बंधन मुक्त होकर पुनः वृंदावन की पावन रज में लौट गए। वे श्री मदन मोहन जी के चरणों में गिरकर खूब रोए और परम आनंदित हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि नाथ, अब बस अपनी अन्यत शरण में प्रदान करो। ऐसा कहते कहते एक दिन शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर रास रंग का अनुभव करते हुए श्री सूरज जी महाराज साक्षात ठाकुर जी के विग्रह में विलीन हो गए। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का 5वां अध्याय। श्री नारायण ने कहा, हे वत्स, हे निरीक्षर, तेरा दुख मुझसे निवारण होने योग्य दिखता है। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। तू मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को चल। वहां गोपीगणों के मध्य बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरलीधर, श्याम वर्ण और कमल सरीखे जिनके नेत्र हैं, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं। वे प्रभु प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे। चलो, वहीं चलो। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, अज्ञान रूप अंधेरे को नाश करने वाला, ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाला, पहले प्रलय काल में यह जो ज्योति स्वरूप था और सूर्य के समान कांति नित्य असंख्य विश्व के कारण विभू परमात्मा की इच्छा रूप वह ज्योति है। हे मुनि, ज्योति के भीतर सुंदर 3 लोक है। उनके ऊपर निरंतर ब्रह्म लोक की भांति वो लोक है। तेज स्वरूप श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त, योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य, वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त होने योग्य परमात्मा ने योगों से धारण किया। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक आकाश में स्थित है। गोलोक के दाहिनी ओर सृष्टि के प्रलय काल में भी नाश रहित पार्षदों से घिरा हुआ 1 करोड़ योजन विस्तार वाला शिवलोक है। शिवलोक में महादेव के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहने, ललाट में अर्धचंद्र धारे, शूल पट्टिस हाथ में लिए, जटा में गंगा धारे, 3 नेत्र वाले सूरवीर महादेव जी की जय कहने वाले रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंद कारण परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर
श्याम कमल के समान श्याम बड़, कमल समान लाल नेत्र, आनंद जनक निराकार से परे, जिनका योगी जन ज्ञान चक्षु से ध्यान धरते हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान, मुख मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र पहने, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जटित, मुकुट और कंकड़ से शोभित रत्नों से सिंहासन पर बैठे हुए, वनमाला से शोभायमान, वे ही परम पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, स्वेच्छादमय, सर्व बीज, सर्वाधार, भक्तों जनों पर अनुग्रह करने वाले, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य में बैठे, मंगलों में मंगल, परमानंद घन, सत्य अक्षर अव्यय, सब सिद्धि के ईश्वर, सब सिद्धि रूप और सिद्धि देने वाले, प्रकृति से परे हैं। ये ही श्री कृष्ण हैं। यूं कहकर वे अधिक मास को साथ लेकर गोलोक में जा पहुंचे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अगला अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, उस समय जब भगवान ने देखा कि उनके भक्तों के हृदय में अलौकिक और सच्ची भक्ति जागृत हो गई है, तो भक्तों से प्रेम करने वाले श्री हरि बैकुंठ धाम छोड़कर स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनके गले में सुंदर वनमाला शोभा पा रही थी। उनका शरीर जल से भरे बादलों के समान सुंदर श्याम रंग का था, जिस पर उन्होंने मनमोहक पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी कमर सुंदर करधनी से सजी थी। सिर पर मुकुट की ललक और कानों में कुंडल की चमक देखते ही बनती थी। वे 3 जगह से मुड़े हुए यानी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर सबका मन चुरा रहे थे। उनके सीने पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी और पूरे शरीर पर सुंदरता का क्या वर्णन करें। ऐसा लगता था मानो उन्होंने करोड़ों काम देवों की सुंदरता छीन ली हो। वे परम आनंद स्वरूप मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण ऐसी अनुपम छवि के साथ अपने भक्तों के निर्मल हृदय में प्रकट हुए। भगवान के साथ उनके परम भक्त उद्धव जी और उनके लीला परिकर भी इस पावन कथा को सुनने के लिए वहां गुप्त रूप से आ गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जय हो की गूंज होने लगी। उस समय वहां भक्ति रस की अनोखी धारा बहने लगी। लोग बार बार अबीर गुलाल और फूलों की वर्षा करने लगे तथा शंख बजने लगे। सभा में बैठे लोगों को अपने शरीर, घर और खुद की भी सुध बुध न रही। उनकी ऐसी गहरी तन्मयता देखकर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आज मैंने इस भागवत कथा के सप्ताह श्रवण की अद्भुत और अलौकिक महिमा साक्षात देखी है। यहाँ तो जो महामूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी हैं, वे भी पूरी तरह से पाप मुक्त हो गए हैं। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में मन की शुद्धि के लिए और पापों के नाश के लिए इस मृत्यु लोक में श्रीमद् भागवत कथा के समान दूसरा कोई पवित्र साधन नहीं है। नारद जी ने आगे कहा, हे मुनिवर, आप लोग बहुत दयालु हैं। आपने संसार के कल्याण के लिए यह बिल्कुल अनोखा मार्ग खोजा है। कृपा करके मुझे यह बताइए कि इस 7 दिनों के कथा रूपी यज्ञ से संसार में कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा, हे नारद, जो लोग हमेशा तरह तरह से पाप करते हैं, जो हमेशा दुराचार में डूबे रहते हैं और गलत रास्तों पर चलते हैं, जो क्रोध की आग में जलते रहते हैं, कुटिल हैं और वासना के गुलाम हैं, वे सभी इस कलयुग में भागवत के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग सत्य से भटक चुके हैं, माता पिता की निंदा यानी बुराई करते हैं, लालच के मारे बेचैन रहते हैं, अपने धर्म और नियमों का पालन नहीं करते, पाखंडी हैं, दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, वे भी कलयुग में इस कथा से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, गुरु की पत्नी का अपमान करते हैं और विश्वासघात करते हैं, जो ये 5 महापाप करने वाले हैं, वे धोखेबाज हैं, क्रूर हैं, राक्षसों की तरह निर्दयी हैं,
ब्राह्मणों का धन छीनकर ऐश करते हैं और व्यभिचारी हैं, वे भी इस कथा से शुद्ध हो जाते हैं। जो दुष्ट लोग जानबूझकर हमेशा मन, वचन या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन पर पलते हैं और जिनका मन मैला तथा दिल दुष्ट है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से परम पवित्र हो जाते हैं। मुनियों ने आगे कहा, हे नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके केवल सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां सभी जातियों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सच्चाई और अच्छे कर्मों में लगे रहते थे। उस नगर में सभी वेदों के ज्ञाता और धार्मिक कर्मों में निपुण आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे बहुत धनी थे, फिर भी उनका जीवन भिक्षा मांगकर चलता था। उनकी प्यारी पत्नी का नाम धुंधली था। वह एक अच्छे परिवार की और सुंदर तो थी, लेकिन हमेशा अपनी बात पर अड़ जाने वाली, यानी बहुत जिद्दी थी। उसे दूसरों की बुराई करने में बड़ा सुख मिलता था। उसका स्वभाव बहुत क्रूर था और वह हमेशा कुछ न कुछ बकवास हमेशा करती रहती थी। वह घर के काम में तो समझदार थी, लेकिन बहुत कंजूस और झगड़ालू थी। इस प्रकार वह ब्राह्मण जोड़ा अपने घर में रहता था। उनके पास धन और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। घर द्वार भी बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सुख नहीं था। जब उनकी उम्र बढ़ने लगी और ढल गई, वे बूढ़े होने लगे, तब उन्होंने संतान पाने के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म शुरू किए। वे गरीबों को गाय, जमीन, सोना और कपड़े दान करने लगे। इस तरह धर्म के मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन खर्च कर दिया। फिर भी उन्हें बेटा या बेटी किसी का भी मुंह देखने को नहीं मिला। इस वजह से ब्राह्मण आत्मदेव हमेशा बहुत चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर अपने घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। दोपहर के समय उसे बहुत प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब के किनारे आया। संतान न होने के दुख से उसके शरीर को सुखा दिया था। थकान के कारण पानी पीकर वह वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वहां एक महान सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण आत्मदेव ने देखा कि सन्यासी जी पानी पी चुके हैं, तो वह उनके पास गए। उनके चरणों में प्रणाम करके वह उनके सामने खड़ा हो गए और लंबी लंबी ठंडी ठंडी सांसें लेने लगे। सन्यासी महात्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है? तुम जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पिछले जन्मों के पापों से मिले हुए दुख का क्या वर्णन करूं? मेरे पूर्वज यानी पितर मेरे द्वारा दिए गए तर्पण के जल को अपनी चिंता की गर्म सांसों से गुनगुना करके पीते हैं कि इसके बाद इन्हें पानी देने वाला कोई नहीं होगा। देवता और ब्राह्मण भी मेरा दिया हुआ दान प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान न होने के दुख से मैं इतना टूट चुका हूँ कि मुझे सब कुछ सूना दिखाई देता है। मैं तो यहाँ अपने प्राण त्यागने यानी आत्महत्या करने आया हूँ। संतान के बिना जीवन को धिक्कार है, संतान के बिना घर को धिक्कार है, संतान के बिना धन को धिक्कार है और संतान के बिना पूरे वंश को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो गई है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं आते। मेरे घर में जो फल बाजार से आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं एक अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को रखकर मैं क्या करूंगा? यह कहकर वह ब्राह्मण दुख से बेहाल होकर सन्यासी महात्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उन महात्मा के दिल में बड़ी दया आई। वे योग सिद्धि महात्मा थे। उन्होंने ब्राह्मण के माथे की रेखाएं देखी, सारा सच जान लिया और फिर विस्तार से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, संतान पाने का यह मोह छोड़ दो। कर्म की गति बहुत प्रबल है। समझदारी से काम लो और संसार की वासना छोड़ दो। हे विप्रवर, सुनो, मैं इस समय तुम्हारा भाग्य देख रहा हूँ। तुम्हारे भाग में अगले अगले 7 जन्मों तक किसी भी प्रकार से कोई संतान नहीं लिखी है।
पुराने समय में राजा सगर और राजा अंग को भी संतान के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा था। इसीलिए ब्राह्मण, अब तुम परिवार की उम्मीद छोड़ दो। संन्यास लेने में ही सब प्रकार का सच्चा सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, ज्ञान और समझदारी से मेरा क्या होगा? मुझे तो आप किसी भी तरह बस एक बेटा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक में तड़प कर अपने प्राण दे दूंगा। जिसमें पत्नी और बेटे का सुख न हो, ऐसा सन्यास तो बिल्कुल सूखा और नीरस है। दुनिया में असली सुख तो बेटा पोतों से भरे हुए गृहस्थ जीवन में ही है। ब्राह्मण का ऐसा हठ देखकर तपस्वी महात्मा ने कहा, विधाता के लिखे लेख को बदलने की जिद करने के कारण राजा चित्रकेतु को बहुत भारी कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए जब भाग्य ही तुम्हारे प्रयास को कुचल रहा है, तो तुम्हें बेटे से सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन तुमने बहुत बड़ी जिद पकड़ ली है और एक याचक बनकर मेरे सामने खड़े हो। ऐसे में मैं क्या करूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह ब्राह्मण किसी भी कीमत पर अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने उसे एक दिव्य फल दिया और कहा, इसे ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, प्रतिबद्धता, दया, दान और दिन में केवल एक बार भोजन करने से नियम का पालन करना होगा। अगर वह ऐसा करेगी तो होने वाला बालक बहुत ही शुद्ध और अच्छे स्वभाव का होगा। यह कहकर वे योगी राज वहां से चले गए और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आए। घर आकर उसने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और खुद किसी काम से बाहर चला गया। ब्राह्मण की पत्नी धुंधली तो पहले से ही कुटिल और चालाक स्वभाव की थी। उसने वह फल हाथ में लिया और रोते रोते अपनी एक सहेली से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं यह फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ ठहर जाएगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा। फिर मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, जिससे मेरी ताकत कम हो जाएगी। तब तू ही बता, घर का इतना सारा काम कैसे होगा? और मान लो कभी गांव में लड़ाकुओं का हमला हो गया, तो गर्भवती होने के कारण मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और यदि सुखदेव जी की तरह यह बच्चा पेट में ही रह गया और बाहर नहीं निकला, तो मेरा क्या होगा? प्रसव के समय जो भयंकर दर्द होता है, अगर कहीं बच्चा तिरछा हो गया तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मैं बहुत सुकुमारी हूँ, भला यह सब दर्द मैं कैसे सहूंगी? जब मैं कमजोरी के कारण बिस्तर पर पड़ जाऊंगी तो मेरी ननद आकर घर का सारा माल समेट कर अपने घर ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, प्रतिबद्धता आदि के कड़े नियमों का पालन होना भी नामुमकिन लगता है। जो स्त्री बच्चा पैदा करती है, उसे पाले पोसने में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वे स्त्रियां ही सबसे सुखी हैं जो बांझ या विधवा हैं। अपने मन में ऐसे बहुत से गलत तर्क सोचकर उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति आत्मदेव ने घर लौटकर पूछा, क्या तुमने फल खा लिया है? तब उसने झूठ बोल दिया, हाँ, मैंने खा लिया है। एक दिन धुंधली की सगी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब धुंधली ने अपनी बहन को सारा सच बता दिया और कहा कि मेरे मन में इस फल को लेकर बड़ी चिंता है। मैं इस डर के मारे दिन व दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन, अब मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, सुन बहन, मेरे पेट में बच्चा है। जब मेरा प्रसव होगा तो मैं अपना बच्चा चुपके से तुझे दे दूंगी। तब तक तू समाज के सामने गर्भवती होने का नाटक कर और घर में छिप कर आराम से रह। तू इसके बाद मेरे पति को कुछ धन दे देना, तो वे अपना बच्चा तुझे दे देंगे। हम ऐसी चाल चलेंगे कि सब लोग यही समझे कि तेरे ही बच्चा पैदा हुआ है। बाद में मैं रोज तेरे घर आकर अपने बच्चे को दूध पिला दुआ करूंगी और उसका पालन पोषण करती रहूंगी। और हाँ, इस समय इस फल का असर देखने के लिए तू इसे अपनी गाय को खिला दे। धुंधली ने अपनी स्त्री स्वभाव के कारण वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा था। उसने वह फल अपनी गाय को खिला दिया। इसके बाद समयानुसार जब उसकी बहन को बेटा हुआ, तब बहन के पति ने रात के अंधेरे में चुपचाप लाकर वह बच्चा धुंधली को दे दिया। धुंधली ने तुरंत अपने पति आत्मदेव को खबर दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बेटा पैदा हुआ है।
आत्मदेव के घर बुढ़ापे में बेटा हुआ है। यह सुनकर पूरे नगर में खुशियां छा गई। ब्राह्मण आत्मदेव ने बच्चे के जन्म के सारे संस्कार किए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और उनके दरवाजे पर बैंड बाजा तथा मंगल गीत गाने लगे। धुंधुली ने अपने पति से एक नई चाल चली। उसने कहा, स्वामी, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, फिर गाय या किसी का और जानवर के दूध से मैं इस छोटे से बच्चे को कैसे पालूंगी? मेरी बहन के भी अभी अभी एक बच्चा हुआ था, लेकिन वह मर गया। अगर हम उसे बुलाकर अपने घर रख लें तो वह आपके इस बच्चे को अपना दूध पिलाकर पाल देगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके ठीक 3 महीने बीतने के बाद उस गाय के पेट से भी एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका शरीर इंसानी बच्चे जैसा था। वह बच्चा बेहद सुंदर, दिव्य, पवित्र और सोने जैसी चमक वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण आत्मदेव को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने खुद उसके सारे संस्कार किए। यह खबर सुनकर पूरे नगर के लोग हैरान रह गए और दौड़ दौड़ कर उस अद्भुत बच्चे को देखने आए। वे आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य जागा। कितने अचरज की बात है, गाय के पेट से भी ऐसा दिव्य बालक पैदा हुआ है। भगवान की माया और इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं चला। आत्मदेव ने देखा कि उस बच्चे के कान बिल्कुल गाय के कान जैसे हैं, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें जो गोकर्ण था वह तो बहुत बड़ा विद्वान था और पंडित और ज्ञानी महात्मा बना, लेकिन जो धुंधकारी था वह महादुष्ट और पापी निकला। ब्राह्मण के जैसे अच्छे आचरण, स्नान या पवित्रता का उसमें नामो निशान नहीं था। खान पान का भी उसके लिए कोई परहेज नहीं था। उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। वह हमेशा गंदी और अशुद्ध चीजों को इकट्ठा करता रहता था, यहाँ तक कि मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अपवित्र अन्न भी खा लेता था। दूसरों के घरों में चोरी करता और पूरे समाज में दुश्मनी मोल लेता उसका स्वभाव बन गया था। वह छिपकर दूसरों के घरों में आग लगा देता था। वह छोटे बच्चों को प्यार से खिलाने के बहाने अपनी गोद में लेता और तुरंत उन्हें कुएं में फेंक देता था। जीवों की हत्या करना उसका शौक बन चुका था। वह हर समय हथियार लिए रहता था और अंधे, गरीब और लाचार लोगों को बिना वजह परेशान करता था। दुष्ट लोगों और चांडालों से उसकी गहरी दोस्ती थी। वह हाथ में फंदा लेकर शिकारी कुत्तों के साथ शिकार की तरह तलाश में घूमता रहता था। वैश्वाओं की चंगुल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी धन संपत्ति बर्बाद कर दी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने अपने ही माता पिता को बुरी तरह से मारा पीटा और घर के सारे बर्तन भांडे तक उठाकर ले गया। जब घर की सारी संपत्ति खत्म हो गई तब उसका कंजूस पिता आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हाय, इससे तो अच्छा था कि मेरी पत्नी बांझ ही रहती। ऐसा कुपुत्र तो जीवन में केवल दुख ही देता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन दूर करेगा? हाय, मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दुख के कारण एक दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए। उन्होंने अपने पिता को दुखी देखा और उन्होंने बैराग का उपदेश देते हुए समझाने लगे कि वे बोले, पिताजी, यह संसार बिल्कुल असार और झूठा है। यह बहुत ही दुख रूप है और इंसान को केवल मोह माया के जाल में फंसाता है। कौन किसका बेटा, कौन किसका धन? जो पुरुष इस संसार के मोह में फंसता है वह रात दिन दीपक की बत्ती की तरह अंदर ही अंदर जलता रहता है। इस संसार में सच्चा सुख न तो देवराज इंद्र को है और न ही पूरी पृथ्वी के राजा को। असली सुख तो केवल उस विरक्त मुनि को है जो सब कुछ छोड़कर एकांत में भगवान का भजन करता है। आप अपने मन से इस अज्ञान को निकाल दीजिए कि यह धुंधकारी मेरा बेटा है। मोह के कारण ही नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगी। इसीलिए आप सब कुछ छोड़कर तुरंत वन यानी जंगल में जाइए। अपने ज्ञानी पुत्र गोकर्ण के वचन सुनकर
आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गोकर्ण से कहा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? यह तुम मुझे विस्तार से समझाओ। मैं बहुत मूर्ख हूँ, जो अब तक अपने कर्मों के कारण और परिवार के मोह की रस्सी में बंधकर तुम्हारी माता के साथ इस घर रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा रहा। तुम बहुत दयालु हो, कृपा करके मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह मानव शरीर केवल हड्डी मांस और खून का एक पुतला है। इसे आप मैं या मेरा मानना छोड़ दीजिए। अपनी पत्नी और बेटे पोतों को भी कभी अपना मत समझिए। इस संसार को हमेशा हर पल बदलने वाला और नष्ट होने वाला मानिए। इसकी किसी भी चीज को अस्थायी समझकर उससे दिल मत लगाइए। बस सांसारिक सुखों से दूर होकर भगवान की भक्ति के रस में डूब जाइए। भगवान का भजन करना ही सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है। हमेशा उसी का सहारा लीजिए। बाकी दुनिया के सारे दिखावे के कामों में अपना मुंह मोड़ लीजिए। हमेशा साधु संतों की सेवा कीजिए। मन में भोग विलास की इच्छा को पास भी मत भटकने दीजिएगा। और जितनी जल्दी हो सके दूसरों के गुणों और दोष देखना बंद करके केवल भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रस का आनंद लीजिए। इस प्रकार अपने पुत्र गोकर्ण की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होकर आत्मदेव ने तुरंत घर छोड़ दिया और जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि उस समय उनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी उनके मन में भगवान के पाने का पूर्ण दृढ़ निश्चय था। जंगल में जाकर वे रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने लगे और नियम से रोज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। इस परम भक्ति के प्रभाव से उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों को प्राप्त कर लिया, यानी उन्हें मोक्ष मिल गया। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बसाए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट न साकर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर गानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर्स शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुतन भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे।
देखऊं मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सिर दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोधन विलक्षण। करहूं आपका किसी विध पूजन, कुमति विलोचन होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निर्जरन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने में अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान है, वो अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों,
वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्णीय है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षों में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए। मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।